हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। क्लास 12th अकाउंट्स पार्ट 3। इसमें हम रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो आहरणों पर हम लोग गणना करते हैं ब्याज की, वो दो टाइप की होती है, इरेगुलर और रेगुलर। इरेगुलर ड्राइंग्स कैसे होते हैं? जिसमें सेम और डिफरेंट अमाउंट होते हैं डिफरेंट टाइम में। सेम अमाउंट भी हो सकते हैं और अलग अलग अमाउंट भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे। और रेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है? सेम अमाउंट होता है रेगुलरली, रेगुलर अमाउंट में सेम अमाउंट होता जाएगा। फिर देखो, अभी हम लोग पहले इरेगुलर ड्राइंग की बात करते हैं, मतलब इरेगुलर, ठीक है, ड्राइंग्स की। तो इरेगुलर ड्राइंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें दो मेथड आते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है हमारा पहला है सिंपल मेथड और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग जब स्थाई मतलब सिंपल मेथड के बारे में पढ़ते हैं, तो सिंपल मेथड जो होता है वो, चलो देखो यहाँ पे जो होता है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड के बारे में पढ़ते हैं। जो सिंपल मेथड होता है ये किस में कैलकुलेट होता है बेटा? ये सिर्फ सिंगल ड्राइंग्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंगल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से मतलब क्या होता है? जितने मंथ के लिए हमने उसे यूटिलाइज़ किया है, जिस मंथ में हमने लिया है उस मंथ से, जैसे 12 महीने होते हैं और 11 महीने अगर हमने उस मतलब आहरण को यूज़ किया है तो 11/12 लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ये जो प्रोडक्ट मेथड है ये क्या होता है? ये जो मेथड है ये अमाउंट जो होगा, जो अमाउंट दिया रहता है इंटरेस्ट का, ठीक है, सॉरी ड्राइंग्स का, उसमें हम लोग मल्टीप्लाइड बाय करते हैं किसको? मंथ को मल्टीप्लाइड करते हैं जितने मंथ के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। और नंबर और डेज, अगर वो दिन में दिया है तो दिन को काउंट करेंगे, ठीक है। डेज, जितने डेज दिए हैं उसको काउंट करेंगे। ये मेथड हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तब हम लोग को क्या मिलता है? प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। जो हमको टोटल प्रोडक्ट मिलता है उस पर फिर हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। जैसे देखो क्या है, हाँ, फॉर्मूला इसकी क्या होगी ये देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये टोटल प्रोडक्ट होगा और इंटू R/100। अगर 10% दिया तो 10/100, अगर मंथ में यूज़ किया तो 11/12, मान लो 11 मंथ के लिए यूज़ किया है तो 11/12। और अगर डेज़ में यूज़ किया, मान लो हमने 75 डेज़ यूज़ किया है तो 75 डेज़ और 365 ये लिखेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? प्रोडक्ट मेथड का। अब देखो, हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं और एक एग्जांपल से ही दोनों को बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एग्जांपल देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पार्टनर्स हैं जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं किसमें? ड्राइंग्स में। कितना? 15%, ठीक है। मतलब उसी ईयर में, ईयर इंडेड में कितने? 31 मार्च 2018 को ये पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं। कैसे कैसे डेट में? देखो इसमें पूरे डेट्स अलग हैं और क्या अलग हैं? अमाउंट्स भी अलग हैं, ठीक। तो पहले मई को लिया, 1 मई 2017 को कितना? 2000। 15 अगस्त 2017 को लिया 5000। 30 सितंबर 2017 को लिया 2000। और 31 जनवरी को लिया कितना? 2018 में कितना लिया? 6000। और 31 मार्च को लिया 2018 में कितना? 2000। अब इसको हम लोग सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो सिंपल मेथड से कैलकुलेट करने के लिए पहला वाला देखो, 1 जुलाई को ये क्या लिया था? 1 मई 2017 में ये कितना लिया था? 2000 रुपये। देखे हम लोग 2000। अब मंथ काउंट कर लो, अगर वो मई में लिया है और ईयर इंडेड कितना? 31 मार्च, तो चालू कहाँ से होगा? 1 अप्रैल से। गिनती करो, अप्रैल, हाँ हाँ, चेक करो, गिनती गिनो कितना कितना होगा। नीचे मैंने कैलकुलेट किया है। 1 मई 2017 को अगर ये लिया है, कितना लिया है? 2000 रुपये लिया है, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितने मंथ के लिए गिनेंगे? ये देखो 2000 रुपये अगर ये लिया है तो अप्रैल से चालू होता है ईयर। वो लिया कब है? मई में लिया है, 1 मई को लिया है। तो 1 मई को लिया मतलब वो मंथ भी काउंट होगा, मई 1
अप्रैल से चालू होता है ना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब टोटल कितने होंगे 11 मंथ। तो 2000 इंटू 11, सॉरी कितने परसेंट से बोला है वो, परसेंट देख लेते हैं एक बार, 2 मिनट, हाँ बैक करती हूँ, आपको परसेंट मिल जाएगा। परसेंट है 15%। अब आप देख लो यहाँ पर कितना करेगा, 2000 है मान लो, मतलब दिया ही है, इसका 15 बाय कितना करेंगे हम लोग 100 करेंगे, इंटू कितना 11 मंथ के लिए यूज़ किए हैं, डिवाइडेड बाय कितना 12। ठीक है, अब देखो ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 बचा, 4 एकम, सॉरी 4 एकम कितना होगा 4, 4 पंचे कितना होगा 20, 5 पंचे 25, 25 और गुणित 11 करेंगे तो 25 कितना होगा, 11 पंचे 55 की 5, 2 आएगी हासिल, 11 दूनी 22। ठीक है, 22 और 5 कितना होगा 27, 275। ये क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंड सिंगल के केस में हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो हर मंथ का अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो हर मंथ का मैंने मंथ वाइज यहाँ कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते इसके स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। ये देखो, ये आराम से दिख रहा है, ये क्वेश्चंस हैं, मैंने नंबर ऑफ मंथ निकाला है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये जो बैलेंस आया है ये कहाँ से आया, ये यहाँ से मैंने निकालने के बाद लिखा है। तो ये क्या होगा बेटा, ये सेपरेट होगा ना, ये हम लोग सेपरेट निकालेंगे, एक एक ठोक का अलग अलग निकालेंगे। अब देखो सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम इसको प्रोडक्ट मेथड, मतलब गुणनफल जो मेथड बोलते हैं, मतलब विधि, उससे बना रहे हैं, वो वैकल्पिक विधि थी। ठीक है, ये गुणनफल विधि से निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट मेथड को। तो ये कैसे निकलेगा, डेट सेम है, अमाउंट सेम है, मंथ भी हम लोग जो उसमें कैलकुलेट किए थे वो भी सेम है, लेकिन बस वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, सबका अलग अलग करके 15 बाय 100 इंटू 11 बाय 12 करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे इस अमाउंट को टोटल कर देंगे। फिर क्या किए हैं देखो, फिर देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किसका किए हैं, 8 इंटू 5000, 2 इंटू 6000, 2000 इंटू 6, इसका इससे गुणनफल किए, तो ये कितना आया, इतना, ये इतना आया, ये इतना आया है। तो इस तरीके से ये निकला। फिर क्या करेंगे, इन सब का हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आएगा 86,000। तो 86,000 पे ही अब हमको कितना निकालना है, ये डायरेक्ट निकाल रहा है हर मंथ का, 86,000 इंटू 15% पर एनम बोला है, तो 15 बाय 100 इंटू 1 बाय 12, तो कितना आएगा 1075। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, तो ये दो टाइप के मेथड होते हैं इरेगुलर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के। अब आपको मैं चलो स्टार्ट करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। देखो बेटा, यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग्स निकालने के भी फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ करना पड़ता है। क्या निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस मेथड से, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा रेगुलर ड्राइंग्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको, मतलब रेगुलर ड्राइंग जब निकालते हैं हम लोग तो किसके लिए निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स निकालते हैं। रेगुलर ड्राइंग्स निकालने के लिए एवरेज पीरियड मेथड का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, टोटल ड्राइंग इंटू 100 आर बाय 100 इंटू एवरेज प्रॉफिट। ये सब तो आपको क्वेश्चंस में मेंशन रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है, ये इसको डिफ़िकल्ट बनाता है बेटा, कि एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो हम लोग कैसे निकालें। ये 12 नहीं, ये 2 होगा। ठीक है, ये 2 है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आगे आपको बताती हूँ मैं, आगे हम लोग को लिखना है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इन द डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग समय में हम लोग कैसे इसकी गणना करेंगे, किसकी, एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज मतलब औसत समय का। ठीक है, औसत समय में हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में ये बात करेगा। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको देखें तो ये 3 टाइप का होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 टाइप का होता है, मतलब इन केस ऑफ एवरी मंथ, हर माह के लिए, इन केस ऑफ 6 मंथ, हर 6 माह के लिए, और हर तीन माह के लिए, मतलब 3 माह को क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टर में कैसे निकालेंगे, 6 मंथ में कैसे निकालेंगे, और मंथ में कैसे निकालेंगे। इन तीनों को फिर से अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे देखो इन केस ऑफ एवरी मंथ को ये फिर 3 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड
डिवाइड किया है। अब हम लोग सबसे पहले देख लिए कि 3 तरीके से डिवाइड होता है रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। ये जो मेथड है ये सभी में यूज़ होंगे ना, लेकिन ये जो एवरेज पीरियड का मेथड है, ये एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एवरेज पीरियड जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको एवरेज पीरियड का अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसकी वो क्या होगी, मतलब एवरेज पीरियड निकालने के लिए इसका मेथड क्या होगा? एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग जिस तारीख को करेंगे उसके बाद से कितना मंथ बचेगा, और मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, मतलब आप समझ रहे हैं कि लास्ट मंथ में अगर हम लोग जिस डेट को लिए हैं उसके बाद कितने मंथ बचेंगे उसके बारे में ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया है, लेकिन एवरेज पीरियड को भी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, अलग अलग 3 केस होगा हमारे पास इसको निकालने के लिए, एवरी मंथ, इन केस ऑफ 6 मंथ और इन केस ऑफ क्वार्टर। अब हम लोग धीरे धीरे इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एवरी मंथ का केस पढ़ लेते हैं। एवरी मंथ, इन केस ऑफ एवरी मंथ निकालने के लिए, प्रत्येक माह को भी निकालने के लिए 3 सिचुएशन होता है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन आपके पास आएगा कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मतलब हर दिन के पहले, हर माह के पहले तारीख को निकालोगे, मतलब कभी भी निकालोगे तो 1 अप्रैल को निकालोगे, ठीक है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला, मतलब हर मंथ के बीच में निकालोगे, तो मतलब 15 तारीख को, किसी भी मंथ के 15 तारीख को निकालोगे। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब अंतिम दिन, मतलब अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 ऑफ जो भी हो, दिसंबर हो, फरवरी हो, मार्च हो। तो ये क्या होता है, ये ईयरली बेसिस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 31 ऑफ मार्च, ठीक है, 31 ऑफ मार्च। अब समझ आया? अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। बिगिनिंग बोला तो 1 तारीख, मिडिल बोला तो 15 तारीख, मतलब मध्य बोलेगा तो 15, प्रारंभ बोलेगा तो 1 और अंतिम बोलेगा तो 31 तारीख या 30 तारीख, ठीक है। मेरे को आई होप ऐसा लग रहा है कि समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मेरे को पता चले और मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखो, इन केस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, मतलब स्थायी राशि वो क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं, किसमें? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर वर्ष के हर माह के पहले दिन ही वो क्या करते हैं? आहरण कर लेते हैं। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2। अब वहाँ पे हम लोग को टोटल ड्राइंग्स दिया होगा, R भी दिया होगा, 100 हमको ऑटोमेटिक लिखना होता है, तो बचा क्या? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट का हमको मेथड भी पता है। एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या होता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 कर देंगे, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप सबको पता है, हम लोग एक एज ए एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बेटा ना, यहाँ पे सेम ऐसा बनेगा जरूरी नहीं है, लेकिन हर अकाउंटिंग ईयर आपको दिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग इसी उसका अकाउंटिंग ईयर लेते हैं। रिसेंटली अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल से चालू होता है अकाउंटिंग ईयर, तो 1 अप्रैल 2019 से, और लास्ट कब होगा अकाउंटिंग ईयर का? 31 मार्च 2020 को ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसी से हम लोग ओपनिंग मतलब ये निकालते हैं, ठीक है। तो पहले मंथ के पहले तारीख को अगर वो इस अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से निकाला होगा, तो कब निकाला होगा? 1/4/2019 को वो पहली ड्राइंग किया होगा। तो 1 तारीख को आप ये समझिए, यहाँ पर अगर ये 1 तारीख को ड्राइंग किया है, ठीक है, 1 तारीख को अगर ये आहरण किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या होता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहले बार जब वो पैसा निकाला होगा उसके बाद कितने मंथ बचे होंगे? हमने तो 1 तारीख को ही निकाल लिया है, तो गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब पूरे के पूरे 12 महीने बचे थे, तो 12 लिख देंगे। अब देखो, लास्ट मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब क्या होगा? वो लास्ट मंथ के पहले दिन में। लास्ट तो मंथ होगा, लेकिन मंथ के पहले दिन ही वो क्या किया होगा? ड्राइंग किया होगा। तो अगर वो पहले दिन ले रहा है, मतलब पूरे मंथ का उसको हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेंगे उससे, तब कितना मंथ बचा? अब तो लास्ट मंथ में लिया है, मतलब 1 मंथ ही बचेगा। तो अब हम लोग क्या किए हैं? ये दोनों को जोड़ के क्या किए हैं? 12 +
1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना होगा 13/2 इज इक्वल्स टू 2 6 6.5। ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका एवरेज पीरियड। ठीक है, ये आपका क्या है, एवरेज पीरियड। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग हर केस में। तो सबका अलग अलग है बेटा, बिगनिंग बोला है, किसी में मिडिल बोला है, किसी में एंड बोला है। तो ये केस है, ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बस हम लोग को ध्यान रखना है कि जिस पहले मंथ में लिए उसके बाद कितना मंथ बचा, और लास्ट में लिए हैं तो कितना मंथ बचा। अब देखो मिडिल के केस में क्या करेंगे, मिडिल के केस में आपको भी ध्यान होगा अकाउंटिंग ईयर हम लोग क्या ले रहे हैं, कंफ्यूज मत होना प्लीज़। मिडिल बोला है मतलब पहले ही मंथ के 15 तारीख को और लास्ट मंथ के कितने 15 तारीख को ही लिया होगा। मिडिल मतलब 15 ही बीच में आता है, 30 और 1 बीच में क्या आएगा 15। तो अब ध्यान रखो अगर ये 15/4/2019 को निकालता होगा तो कितना मंथ बचेगा, 15 तारीख को निकाला है मतलब अप्रैल का 15 दिन और इधर का पूरा कितना 11 महीना मतलब 11.5 मंथ क्या होंगे, बचे होंगे। और लास्ट को निकाला होगा तो लास्ट ड्राइंग को कब क्या होगा 15/3/2020 को। तो ये भी बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। 15/3/2020 को अगर ये निकाला है तो कितना मंथ बचेगा। अब देखो 15/3 मतलब 15 मार्च को निकाला है, तो 15 मार्च के बाद 15 दिन ही बचेंगे 31 मार्च के लिए। तो ये 0.5 मंथ दोनों को प्लस किए तो कितना 11.5 प्लस कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 मंथ, क्योंकि 11.5 प्लस 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12/2। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। आई होप समझ आ रहा हो आपको। नीचे देखते हैं एंड ऑफ दी एवरी मंथ, हर मंथ के लास्ट दिन में निकाल रहा है बेटा। तो लास्ट डे कौन सा होगा, लास्ट डेट को हर मंथ के लास्ट में निकाल रहा है। मतलब आप सोचो अप्रैल में तो 30 का ही महीना होता है कि 31 का महीना होता है ना। तो 31 अप्रैल 2019 को निकाला होगा तो मंथ कितना बचेगा, अप्रैल तो पूरा गया, एक को निकालते तो उसको कंसिडर करते, अब 31 को निकाले हैं तो सिर्फ 11 मंथ आपके पास बचेंगे। और लास्ट मंथ में लास्ट दिन को निकाला होगा तो कितना 0 बचेगा। तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5.5 मंथ। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतने महीने क्या होंगे, बचे होंगे। तो यही क्या होगा एवरेज पीरियड। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वार्टर के केस में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ क्वार्टर मतलब तिमाही, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तिमाही। ठीक, तिमाही का केस पढ़ रहे हैं तो तिमाही के भी केस में हम लोग को तीनों चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इन द केस ऑफ कब, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, इसमें तीनों चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। पहला बोला इन द बिगनिंग मतलब प्रारंभिक भी होना चाहिए, ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर में, और हर ईयर में बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ईयर के क्वार्टर में पहले दिन की बात कर रहा है ये। मतलब तीनों चीज़ों को आपको अपने माइंड में सेट करना है, राइट। दूसरे बार क्या बोल रहा है, फिर मिडिल के केस में पढ़ेंगे हम लोग। तो मिडिल के केस में क्या होगा, मिडिल ऑफ ईच, मिडिल मतलब 15 की बात कर दिया, ये 15 तारीख की। ठीक है, कि ये आपकी बिगनिंग की बात कर दिया। अब देखो एंड में क्या होता है 30-20 तारीख को चालू होता है, हम लोग पहले वाले में ऐसे ही पढ़े थे। अब देखो यहाँ केस क्या है ये देखते हैं। यहाँ का केस देखते हैं। चलो, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं बेटे, 4 क्वार्टर होते हैं। एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं स्टूडेंट्स, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, जैसे एक ईयर में 12 कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ को डिवाइड करो 4 से तो कितना होगा 3 क्वार्टर, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर। मतलब पूरे एक ईयर 1 ईयर में कितने 4 क्वार्टर्स होंगे, और एक क्वार्टर में कितने होते हैं मंथ, 3 मंथ होते हैं। अकाउंटिंग ईयर हम लोग अभी का लेके चल रहे हैं, तो 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 को हमारी अकाउंटिंग ईयर क्या होती है, ख़त्म होती है। अब देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को स्पष्ट लिखा है, आप समझने की कोशिश करो। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। अब आप देखिए पहला क्वार्टर कब चालू होगा, 1/4/2019 से चालू होगा। मतलब अप्रैल, मई और जून, जून में क्या हो जाएगा पहला क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा। कब, 30 जून 2019 को ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ
दूसरा क्वार्टर कब से चालू हुआ? 30 जून को ये खत्म हुआ, मतलब 1 जुलाई से चालू होगा और जुलाई, अगस्त और सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। कितने सितंबर को? 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2019 को क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो सितंबर में ख़त्म हुआ तो ये वाला क्वार्टर कब से चालू होगा? 1 अक्टूबर 2019 से चालू होगा और 31 दिसंबर 2019 को क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। फिर चौथा क्वार्टर कब चालू होगा? 1/1/2020, मतलब 1 जनवरी 2020 को चालू होगा और 31 मार्च 2020 को क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। मतलब 3-3 महीने का क्वार्टर लिए हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। इन द केस ऑफ बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, इन केस हम लोग देखो यहाँ पर क्या देखेंगे, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया है ड्यूरिंग द ईयर। अब इसका फॉर्मूला सेम होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2। ये जो लाइन है बेटा ये गलती से हो गई है, ठीक है, तो इग्नोर करना आप लोग। ये जो लाइन है ये गलती से हो गई है ना, ये यहाँ नहीं आएगा। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आपका पहला मंथ कब चालू हो रहा है, इसमें थोड़ा आप ना बहुत ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना। 1/4/2019 को क्या हुआ होगा? ये चालू हुआ होगा। 1/4/2019 को चालू लिए होंगे हम लोग, तो कितना मंथ बचेगा? पहले क्वार्टर को लिए हैं और क्या होगा? लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्वार्टर कब चालू हुआ था हमारा? 12 तारीख को, 1 अप्रैल 2019 को चालू हुआ था। और लास्ट क्वार्टर का पहला क्वार्टर क्या था? लास्ट क्वार्टर हमारा कब था? 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। तो पहला 3 चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी थी। लास्ट क्वार्टर होगा तो भी लास्ट क्वार्टर कब से चालू था? 1 जनवरी को, तो फर्स्ट डेट में ही लेंगे, लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डेट में लेंगे। तो लास्ट क्वार्टर कब था? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 2020 को इसने क्या की होगी? लास्ट बार ड्राइंग्स की होगी। तो कितना मंथ बचेगा? 3। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ ही लेफ्ट होंगे। आपको आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे ये क्यों हुआ? 1/4/9 को लिया था लेकिन लास्ट क्वार्टर बोला है। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करेगा? वो आपके लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे में। तो लास्ट क्वार्टर कब से चालू होता है? 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से इसने क्या किया? लिया है। अब देखो आप नीचे जाओगे तो मिडिल के केस में क्या होगा? यहाँ जस्ट अपोजिट है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना। लास्ट क्वार्टर कब था? हम लोगों ने पहले क्वार्टर पे तो ले लिया 1 अप्रैल को। दूसरा क्वार्टर कहाँ से चालू होगा? क्वार्टर तो वहीं से चालू होगा ना, मिडिल है। मिडिल क्वार्टर कौन सा है आपका? मिडिल क्वार्टर कौन सा है आपका? फर्स्ट। देखो यहाँ पर 15/5 मतलब 15 मई को लिया है, बीच का क्वार्टर माना है। तो आप समझिए अप्रैल से तो आपका ये चालू होता है, तो पहले क्वार्टर से लिया होगा तो पहला क्वार्टर अप्रैल में आता है, तो बीच से चालू किया है ना। तो फर्स्ट क्वार्टर आपका कब चालू होता है? 1 अप्रैल को चालू होता है। लेकिन अब 3 मंथ का क्या होता है? आपका क्वार्टर होता है। अब ये बोला बीच से लेना है, तो 3 मंथ का हाफ कितना होगा? 1.5। तो अप्रैल से आप लेते थे तो इसमें क्या करोगे? मई और मई का आधा क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ठीक है, तो मई और मई का आधा मतलब क्या हो जाएगा? 15 मई को हमने क्या किया होगा? फर्स्ट ड्राइंग किया होगा। तो 15 मई 2019 को हमने 15 मई 2019 को हमने ड्राइंग किया होगा। तो कितने मंथ लेफ्ट होंगे हमारे? 10.5 मंथ क्या हो जाएंगे? लेफ्ट हो जाएंगे। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। नहीं समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बोला? पहली ड्राइंग वो किस क्वार्टर में किया होगा? पहला क्वार्टर अप्रैल है। अब इसमें ये बोल रहा है मिडिल ऑफ द क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर में क्या होगा बेटा? मिडिल क्या होगा? जनवरी फरवरी अप्रैल मई और जून आपका क्या होता है? एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अब आपको इसके बीच का क्वार्टर लेना है, तो अप्रैल आधा छूटेगा, मई बीच का बचेगा, है ना। और जून आपका क्या होगा? लास्ट क्वार्टर होगा। फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ क्या होगा? जून होगा। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 15 मई को ही लेंगे, क्योंकि ये बीच में क्या पड़ रहा है? मई, और मई के बीच का क्वार्टर लेना है, मतलब डेट लेना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए? 15 मई लिए हैं। और मंथ लेफ्ट कितना बचेगा? 10.5। अब मेरे को ये बताओ, लास्ट क्वार्टर आपका क्या है? पहले जनवरी से चालू होता है और ख़त्म कहाँ होता है? 31 मार्च को। लेकिन इन दोनों का कितना लेना है हमको? बीच का लेना है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा मंथ आता है? फरवरी।
तो फरवरी का 15th डेट ले लेंगे, तो 15 फरवरी 2020 को इसने क्या की होगी, लास्ट ड्राइंग की होगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि देखो यहाँ पे क्या किया है, ये 1 तो जनवरी लिया होगा बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, ये जब किया है ना कैलकुलेशन, तो लास्ट, ये देखो ये वाली बोल रही हूँ ना, तो लास्ट क्वार्टर आपकी क्या है, 1 जनवरी। ठीक है, और ये ख़त्म कब होती है, 31 मार्च को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का लेना है हम लोग को, तो बीच का मंथ कौन सा बचा, मई बचा, तो फरवरी बचेगा। जनवरी के बाद बीच में फरवरी आता है, फिर मार्च आता है। अब मिडिल बोला है तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 15 फरवरी को यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, लिए हैं। ये देखो अब इसमें कितना 1.5 मंथ बचेगा, दोनों को हम लोगों ने प्लस किया तो कितना आया, इतना आया, इतने को डिवाइड किया 2 से, 12 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया, 6 मंथ एवरेज पीरियड आएगा। अब नीचे देखो, इन केस ऑफ, क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर के एंड में लेगा हर क्वार्टर के। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं। इन केस अब देखो, पहला ड्राइंग उसने कब किया था, पहला क्वार्टर उसका कौन सा आता है, पहला क्वार्टर उसका चालू होता है कहाँ से, 1 अप्रैल से चालू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, जून में। कितने जून को, 30 जून को ख़त्म होता है। अब देखो 30 जून को ख़त्म होता है, तो ये इसी दिन ही क्या किया होगा, पहला ड्राइंग किया होगा 30 जून को। लास्ट बोल रहा है एंड ऑफ द क्वार्टर में। अब बताओ लास्ट, अब हम लोग ये तो समझ गए ना। अब देखो लास्ट बार वो ड्राइंग कब किया होगा, लास्ट क्वार्टर आपका क्या है, 1 जनवरी से लेके 31 कहाँ, मार्च तक। गॉट इट, 31 मार्च को ये होता है। तो ये लास्ट ड्राइंग लास्ट डेट में कब किया होगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 0 मंथ बचेगा और 30 जून 2019 से कितना बचेगा, 9 मंथ। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 + 0 9 डिवाइडेड बाई 2 इतना 4.5 मंथ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब देखो 6 मंथ के केस में हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा था हमारा 6 मंथ। तो पहला क्या था, बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंड एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। अब इन तीनों को भी अलग अलग तरीके से हम लोग को बनाना पड़ेगा। इन केस ऑफ एवरी 6 मंथ में क्या करेंगे बेटा, हम लोग फॉर्मूला सेम होगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, 2 करेंगे। बिगनिंग के केस में आप देखो अकाउंटिंग ईयर कब से चालू होगा, 1/4/19 से 30/9/19 तक। अब 6 मंथ, एक ईयर में मतलब 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं और हमको कितने में निकालना है, 6 मंथ में। तो 1/4/2019 पहले 6 मंथ होगा, फिर 1/9/9 देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। ठीक है, सितंबर हम लोग का कितना होगा, लास्ट मंथ होगा। अक्टूबर, सितंबर 1/9/2019 को क्या होगा, फर्स्ट मंथ चालू हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम लोग क्या बोला है, बिगनिंग के केस में बोल रहा था ये। तो पहले हम लोग निकाले हैं, पहले मंथ में निकाला, केस समझो आप लोग, केस समझना जरूरी। अकाउंटिंग ईयर कब से चालू हुआ था, 1/4/19 से, और लास्ट कब होगा, 6 महीने कब कंप्लीट होंगे, जब 30 सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर 9/19 को ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ फर्स्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 1/4/19 को वो फर्स्ट ड्राइंग करेगा। तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, इसका 6 महीना यहाँ पूरा हो रहा है, तो इसके फर्स्ट डे में ये क्या करेगा, लास्ट ड्राइंग करेगा। तो फर्स्ट डे क्या होगा, 1 सितंबर। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ का एवरेज पीरियड निकल जाएगा। अब देखो इन केस ऑफ मिडिल ऑन एवरी 6 मंथ, इन केस कौन से केस में, मिडिल ऑफ हर 6 महीने के केस में ये निकालेगा। तो अकाउंटिंग ईयर कब से चालू होगा, आप लोग को पता है, पहला 6 महीना 9 तारीख को, मतलब 1 अप्रैल को चालू होगा और 30 सितंबर को क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर कब से चालू हुआ है, आपको समझ आ गया होगा। अब बताओ पहली ड्राइंग ये 1 अप्रैल से चालू हुआ है, तो 15 अप्रैल को ये क्या करेगा, पहली ड्राइंग करेगा। तो लेफ्ट कितना बचेगा, मंथ 5.5 मंथ लेफ्ट बचेगा। अब लास्ट ड्राइंग ये कब किया होगा,
15 तारीख को किया होगा। कब? 15 सितंबर को, क्योंकि मिडिल की बात कर रहे हैं तो 0.5 मंथ क्या होगा? लेफ्ट होगा। अब आप दोनों को जोड़ो, डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज पीरियड। अब देखो, इन केस ऑफ एंड ऑफ एवरी मंथ दिया है अकाउंटिंग ईयर 1/4/2019 से ही चालू होगी और 2019 में क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। कितने तारीख को? 30 सितंबर 2019 को ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब इंड का केस बोल रहा है बेटा, तो ये चालू कब से हुआ था? 1 अप्रैल से, और लास्ट कब होता है? 31 या 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को ये ख़त्म होगा, 30/4/2020, ये 31 अप्रैल होगा ना? नहीं, 30 अप्रैल होगा। ठीक, 30 अप्रैल को क्या हो जाता है? ये ख़त्म होगा। और ये इंड में बोल रहा है, तो पहली ड्राइंग वो कब किया होगा? 30 अप्रैल को ही किया होगा। तो कितना मंथ लेफ्ट बचेगा? 5 मंथ, क्योंकि 1 मंथ तो पूरा चला गया, अप्रैल में ले लिए, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर के ख़त्म होते तक कितना बचेगा? 5 मंथ। अब लास्ट ड्राइंग वो कब किया होगा? 6 मंथ में। 6 मंथ यहाँ पे ख़त्म होता है 30/9/2019 को। लास्ट भी नो डाउट ये इसी दिन लिया होगा। तो कितना मंथ लेफ्ट बचेगा? 0। तो डिवाइड कर देंगे 5 को 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2.5। ये क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड। अब बताती हूँ आपको, ये जो कैलकुलेशन है ना बेटा, ये हिंदी मीडियम्स की बुक जो NCERT नवबोध की बुक है, इसमें ये कैलकुलेशन करना आपको नहीं सिखाया है। ये आप देख सकते हो पेज नंबर किस में दिया होगा? ये मेरे अकॉर्डिंग ना, आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहा होगा ना, वहीं पर ये दिया है। हाँ, यहाँ देख लो आप, प्रत्येक माह की एक निश्चित रकम आहरित की जाए, तो वो सब क्या किया है? 5 1/2 ऐसे कर करके आपको दे दिया है। तिमाही में स्थिर रकम निकाली जाए तो क्या होता है, अलग अलग निकाली जाए तो कैसा होता है, वो मंथ वाइज दे दिया है। लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। बुक में डायरेक्ट दिया है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना सिखाना मेरा मोटिव है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखो। एक बार में समझ नहीं आएगा बेटा, 2 बार देखो, 3 बार देखो इस वीडियो को, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि बातें उतनी नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि पहला कब चालू हो रहा है, लास्ट कब चालू हो रहा है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग क्रिएट हो सकती है। तो आप इसको 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार देखो। एट द लास्ट आपको ये समझ आएगा, एट द एंड आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी और आप भी बोलोगे हाँ मैम, बुक में ये चीज़ें नहीं दी, आपने बहुत अच्छा समझाया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बेटा निकालना, मतलब कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें याद हो। डेट अलग दे दिया, फिर आप कैसे करोगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना? अब देखो, ये तो समझ आ गया। अब हम लोगों को ये रूल्स पता होने चाहिए। अगर हमको ड्राइंग, जब हम लोग आहरण करते हैं तब हमको डेट नहीं दिया होता, तो अकाउंटिंग पीरियड जो रहता है वो, मतलब अकाउंटिंग पीरियड अगर लेस देन 6 मंथ का हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमेशा हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। अगर कुछ भी चीज़ें हमको मेंशन नहीं की गई हो, तो 6 मंथ के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। सेकंड में देखो ये क्या दिया है, when drawing made unequal amount on the different date, interest on drawing calculated with the help of सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। अगर अनइक्वल अमाउंट दिया है और डिफरेंट डेट दिए हैं, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे? अनइक्वल है, मतलब कहीं से भी ये बराबर नहीं है और अलग अलग डेट में दिया है, तो हम लोग ड्राइंग इन दोनों में से किसी भी मेथड को यूज़ करके क्या कर सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं। कौन कौन से मेथड को? सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड को हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तीसरा क्या बोला है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर गिवन एंड द इंटरेस्ट इज चार्ज एट ऑन एग्रीड रेट पर एनम, इंटरेस्ट इट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर आपको ड्राइंग का डेट तो गिवन है और इंटरेस्ट आपको चार्ज भी करना है, तो किस पे चार्ज करोगे? कैलकुलेट हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे? टाइम के बेसिस में करेंगे, राइट? If the withdrawal date is not given, the calculated for 6 month on the average basis। मतलब अगर हमको विड्रॉल का डेट नहीं दिया है, तो इन केस में हम लोग क्या करेंगे? सीधा हम लोग ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, अब देखो तीसरे में क्या लिखा है? व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। अगर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन रेट दिया है लेकिन पर एनम शब्द का यूज़ नहीं किया है, तो आप इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। तब आप वहाँ पर टाइम फैक्टर को क्या करेंगे? कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है,
ये हम लोगों का जो क्या बोलते हैं चैप्टर है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, रेगुलर और इरेगुलर, यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन पढ़ाऊँगी और गारंटी ऑफ प्रॉफिट के मतलब रूल्स पढ़ाऊँगी कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू। आपको अगर समझ नहीं आती है कोई भी चीज़ें तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स।